हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के दो पार्ट्स ले आए हैं। आज के सेशन में हम लोग पीरियोडिक टेबल को ट्रिक से याद करने वाले हैं, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी आ गई है, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने का प्रयास आज के सेशन में करने वाले हैं। तो साथियों जुड़ जाओ फटाफट। ठीक, पीरियोडिक टेबल के दो पार्ट जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है, किस तरीके के प्रश्न आएंगे वो भी मैंने आपको समझाया है। पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से देखते हैं समझा हमने, वर्ग और आवर्त क्या होता है, पूरी चीजें मैंने डिटेल में बताई है। जिन साथियों ने नहीं देखा उसे सबसे पहले देखिए और इस ट्रिक को समझने की कोशिश करिए। साइंस के डर को खत्म करने के लिए मैंने फिजिक्स के काफी लेक्चर्स ले आया हूं और केमिस्ट्री के फटाफट आ रहे हैं, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है और बायोलॉजी कंटिन्यू आ रहा है। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसी को आज हम लोग याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ग एक क्या है, वर्ग एक और क्या है आवर्त एक, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया था कि ये वाली जो है क्या ऊर्ध्वाधर जो हमारे लाइन है, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और इस तरीके से आड़ा जितने भी हैं, जो कि ये 7 हैं नंबर्स में, तो 7 आवर्त हैं जिसको इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग ऐसे याद करने वाले हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था 1 से 20 तक याद करने के लिए। आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे और एक एक पीरियोडिक टेबल अपने अपने रूम में चिपका लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ग एक के सारे एलिमेंट को हम लोग याद करने वाले हैं। मैंने आपको क्या समझाया था, पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनाई गई है, सारे तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर सजाया गया है। ठीक है, तो ये जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसे मोसले के द्वारा सजाया गया है। इसके पहले मेंडलीफ के द्वारा भी सजाया गया था, परंतु ये एडवांस वर्जन है। क्लियर? तो सबसे पहले वर्ग एक की बात करते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सर कैसे याद करें? इसी के लिए तो मैं आज ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है? हे लीना करो रब से फरियाद, आपको ये याद कर लेना है। और जैसा मैं यहां पर लिखा हूं वैसा का वैसा आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर 1, ये आपको याद है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट है, पहला तत्व है। ठीक, उसके बाद इस वर्ग में इसकी समानता वाला नया तत्व अगर बात करेंगे तो लिथियम है, और उसी समानता में आगे चलें तो सोडियम है, उसी समानता में आगे चलें तो पोटेशियम है, आगे रुबिडियम, फिर सीजियम और फ्रांसियम। तो इसी हेतु क्या याद रखना है? हे लीना करो रब से फरियाद। हे से आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, लीना में ली जो है Li लिथियम हो गया, ना जो हो गया ये सोडियम हो गया, क्योंकि ना आप लिख पाओगे। ये संकेतक आपको याद रखने हैं कि हाइड्रोजन को H से, लिथियम को Li से, सोडियम को Na से, और पूरा आपको लिखना है कि हाइड्रोजन उसका संकेतक H। ठीक, और उसका एटॉमिक नंबर 1। यहां पर जो एटॉमिक नंबर ये लिखा मैंने 1, 3, 11, ये भी आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। दिखाते हैं कैसे। ये आपने कर लिया कि सोडियम का हो गया 11, फिर उसके बाद पोटेशियम भी है, इसी वर्ग का है, ग्रुप का है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट, इनकी जो गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सिमिलर है, इसलिए इनको एक वर्ग में रखा गया है। ठीक, उसके बाद करो से के आ गया, मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब Fr फ्रांसियम। आई होप वर्ग एक याद हो गया। हे लीना करो रब से फरियाद, लीना में ये दोनों डिवाइड कर देना, ये थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक, लीना किसी भी महिला का नाम हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने क्या लिखा, आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। आपको शुरू के 20 याद रखने हैं। मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन,
ठीक, उनको आपको लाइन से 20 तक याद कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 10 तक भी याद कर लो। अब यहां पर क्या करना है, मैंने आपको लास्ट सेशन में मैजिक नंबर बताया था। क्या बताया था? मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, ये है हमारा मैजिक नंबर। सर ये क्या है? ये मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी है, मैंने बोला था कि आपके जो पहले वाले पीरियड की बात करूं, पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे वाले पीरियड या आवर्त में 8 एलिमेंट, तीसरे वाले में 8 एलिमेंट, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और बाकी जो शेष आ रहे हैं वो 7वें में हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट्स हैं, परमाणु क्रमांक किस तरीके से यहां पर ऐड होगा वो चीज आप समझोगे। आपको याद हो गया ये हाइड्रोजन है, ये वर्ग 1 है और ये वर्ग 2, ऐसे करके 18 वर्ग हैं, 18 समूह हैं, ठीक, उनको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? ग्रुप्स। और इस तरीके से 7 आवर्त हैं, बार बार मैं बता रहा हूं। अब पहले वाले ग्रुप को हम लोग याद कर रहे हैं, हाइड्रोजन, हे लीना करो रब से फरियाद, ठीक। हमको क्या याद है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 याद है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1 है, ठीक। अब ये मैजिक नंबर अगर आपको याद होगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके परमाणु क्रमांक इजीली निकाल पाओगे। कैसे? देखो, आपको कुछ नहीं करना है, 1 में +2 करो, ये पहला वाला मैजिक नंबर क्या बना? 3, ये हो गया 3 लिथियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। अगर लिथियम में अगला मैजिक नंबर 8 ऐड करो तो 8 3 11 जो कि सोडियम का है, 11 में फिर 8 ऐड करो तो 19 जो कि पोटेशियम का है। अब 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, अब 18 ऐड करो, 19 में 18 ऐड करो तो 18 दूनी 36 और 1 37, ये हो गया आपका 37 रुबिडियम का। 37 में आप 32 जोड़ो तो आएगा 55, ये हो गया सीजियम का। ये परमाणु क्रमांक आ रहे हैं साथियों। और अगर 55 में फिर 32 जोड़ोगे तो आ जाएगा 87, ये आ जाएगा फ्रांसियम का। क्या समझ में आया मैजिक नंबर का यूज कैसे किया हमने? 2 8 18 18 32, यहां पर एलिमेंट हैं, पहले वाले में 2 एलिमेंट, तो उन 2 को जोड़ देंगे तो तीसरा आ गया। फिर 8 हैं एलिमेंट, इसमें 8 ऐड किए तो 11वां नंबर का आ गया। फिर 11 में हमने 8 जोड़ा तो 19 आ गया। इस तरीके से आपके इस मैजिक नंबर से सारे के सारे एलिमेंट, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उनका आप परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर इजीली निकाल पाए। सेम इसी तरीके से ग्रुप 2 भी याद करेंगे। क्या आपको ग्रुप 1 याद हो गया? मैं मान के चल रहा हूं याद हो गया। ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 वर्ग 2, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं इसे देख लो। सबसे पहले तो पहला है बेरिलियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है कैल्शियम, फिर है स्ट्रोंटियम, फिर है बेरियम और फिर है रेडियम। ये आपको याद कर लेने हैं सारे के सारे एलिमेंट। अब मैंने यहां पर देखो लिथियम के नीचे रखा है, हाइड्रोजन के नीचे नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है यहां हाइड्रोजन के सामने कुछ भी नहीं है, लिथियम के सामने है। और 3 के बाद देखो 4 आ रहा है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। तो बेरिलियम का क्या है? हमारा बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, ये याद कर लिया। तो अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप 2 की, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या फिर यहां पर आप लोग याद किए होंगे कार स्कूटर, आप अपने हिसाब से लिख लो। यहां पर मैं क्या लिखवा रहा हूं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब ग्रुप 2 को क्या याद कर लिया कि सर बेटा से हो गया बेरिलियम, मांगे से हो गया मैग्नीशियम और कन्या से हो गया Ca कार या कन्या कैल्शियम, फिर हो गया सुंदर स्ट्रोंटियम, बाप बेरिलियम और फिर है रेडियम राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक। तो आपको हंसना नहीं है, ये सब कुछ आपको नोट कर लेना है। अब यहां पर जो इसका एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का वो है 4, वो है 4। मैजिक नंबर क्या है? 2 8 18 18 32, ठीक। अब आपको इसमें 2 नहीं ऐड करना है। क्यों? क्योंकि सर
अब ये जो ग्रुप 2 है इसमें आवर्त 1 का कोई एलिमेंट है ही नहीं। देखो ये आवर्त 1 में क्या कोई ग्रुप 2 में कोई एलिमेंट है? यहां पर कोई नहीं है, इसलिए सीधा सीधा बेरिलियम का 4 है इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4। अब इस 4 में हमको 8 ऐड करना है क्योंकि 2 छूट गया, दूसरा नंबर मैजिक नंबर 8। चलो जोड़ के देखते हैं। 4 में हमने 8 ऐड किया तो 8 4 12 हो गया। अब फिर से 8 ऐड करो तो 12 8 20 हो गया। अब 18 जोड़ो तो हो गया 38, फिर 18 जोड़ो तो हो गया 56, फिर 32 जोड़ो तो हो गया 88। ये हो गए परमाणु क्रमांक। हमको क्या याद रखना है? हमको हाइड्रोजन का याद कर लेना है, हमको बेरिलियम का याद कर लेना है। मतलब उस वर्ग में जो पहला एलिमेंट है उसको याद कर लिया, शुरू के 1 से 10 तक के याद कर लिया हमने। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे याद कर लिया हमने। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया? ये एटॉमिक नंबर भी निकाल लिए और ग्रुप के सारे एलिमेंट भी याद कर लिए। सर क्या जरूरत है, ऐसे याद क्यों करवा रहे हो? क्योंकि प्रश्न बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा कि बताओ सोडियम और पोटेशियम में साइज किसका बड़ा है? तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि सोडियम जो है वो तीसरे आवर्त का एलिमेंट है और पोटेशियम जो है वो चौथे आवर्त का एलिमेंट है। इसमें 3 कक्षा है, 3 सेल हैं, इसमें 4 कक्षा है, 4 सेल हैं, तो साइज इसका ज्यादा होगा। परंतु क्या पूछा होगा, वो कंफ्यूज कहां होगे कि सोडियम और मैग्नीशियम में बड़ा कौन होगा? ये हो गया ऊपर से नीचे और ये हो गया दाएं से बाएं। कल मैंने अच्छे से समझाया है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा सोडियम और मैग्नीशियम में बड़ा कौन है, तो आप देख रहे हो इसका 11 है एटॉमिक नंबर और इसका 12 है। तो आपको लगेगा कि 12 वाला जो है इसमें एटम, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा होंगे। तो हम बोलेंगे कि सर मैग्नीशियम बड़ा होगा, जो कि गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम बड़ा नहीं होगा, सोडियम बड़ा होगा। क्या कारण था? मैंने बोला था दोनों क्या हैं, दोनों के पास 3 सेल्स हैं, 1 2 3, और बीच में आपका प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, नाभिक जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। बाकी सबके सब एलिमेंट हमने पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में बच रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके और इसका 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों एलिमेंट के पास 3 सेल्स हैं, तो साइज जो होगा ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके कम है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम होने की वजह से आकर्षण बल जो है इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। इसका आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो प्रश्न ये बनता है कि सोडियम और मैग्नीशियम में बड़ा कौन है, पोटेशियम और कैल्शियम में बड़ा कौन है? तो पोटेशियम कैल्शियम में पोटेशियम बड़ा है, सोडियम मैग्नीशियम में सोडियम बड़ा है, परंतु सोडियम पोटेशियम में पोटेशियम बड़ा है, मैग्नीशियम कैल्शियम में कैल्शियम बड़ा है। आई होप क्लियर है। इसलिए हम लोग ये ट्रिक याद कर रहे हैं कि फटाफट हम लोग टेबल बना लेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए वर्ग 1 और वर्ग 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14। हमको 3 4 5 हमको ये सब नहीं याद करना है। 1 2 और सीधा सीधा पी ब्लॉक के एलिमेंट, वो एस ब्लॉक हो गया। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट सीधा सीधा हमको 13 याद करना है 1 2 के बाद। क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये किसके एलिमेंट हैं? ग्रुप नंबर 13 वर्ग 13। क्या है बोरॉन? मतलब इसको कैसे याद करें? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। एक थैला है जिसमें 3 टाइप के सब्जियां हैं, बैगन, आलू, गाजर। तो बैगन से हो गया बोरॉन, आलू से हो गया एल्यूमिनियम और गाजर से हो गया गैलियम। 3 सब्जियां हो गई। ठीक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन से हो गया इंडियम और थैला से हो गया थैलियम। ठीक है, थैला से हो गया थैलियम। इसको याद कर लिया। अब यहां पर बोरॉन का अगर हमने एटॉमिक नंबर 5 लिखा,
ठीक, जो कि होता है। उसमें 8 जोड़ोगे तो आ जाएगा 13, उसमें फिर 18 जोड़ोगे तो आ जाएगा 31, इसमें 18 जोड़ोगे तो 49, उसमें 32 जोड़ोगे तो 81। इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट के सारे तत्व के हमको एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा, जो कि मैजिक नंबर से होगा। अब आते हैं, बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 की। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो यहाँ पर कार्बन का हो गया 6 में हमने 8 जोड़ा तो हो गया 14 में अगर 18 जोड़ा तो हो गया 32 में फिर 18 जोड़ा तो हो गया 50, फिर हमने 32 जोड़ा तो हो गया 82। ठीक, ये हो गया 18 और ये 32। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब इसकी ट्रिक देखो ग्रुप नंबर 14 की। तो कार्बन को लिखना है कहे सीता जी सुने प्रभु, मतलब सीता जी बोल रही हैं और प्रभु मतलब श्री राम जी सुन रहे हैं। ठीक, तो कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे से हो गया कार्बन, सीता से हो गया सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुने से हो गया टिन SN। हमको सिंबल याद हो जाएगा तो नाम तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल पहले याद करो। प्रभु से हो गया PB लेड। इसे नोट कर लीजिए, ग्रुप 13 ग्रुप 14। अब ग्रुप नंबर 15 ग्रुप नंबर 16 को याद कर लेते हैं। ठीक, यहां पर आप लोग नोट कर लो ग्रुप नंबर 15 का। यहां पर थोड़ा सा मैं क्या कर दिया, ग्रुप नंबर 14 वाला लिख दिया हूं। यहां पर क्या है, ये है हमारा नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस। ठीक, तो इसको ऐसे लिख लो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ये वाला मत याद करना क्योंकि पिछला है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। इसे लिख लो फटाफट। न्यूजीलैंड से N हो गया, पाकिस्तान से P, ऑस्ट्रेलिया से AS, सब से SB और BK से BI। ठीक, इसे नोट करिए। 7 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 15 में 18 जोड़ो तो 33 में 18 जोड़ो तो 51 और 51 में 32 जोड़ो तो 83। ये सारे के सारे एलिमेंट के परमाणु क्रमांक आज आएंगे, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो क्या हो गया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। हम मान ले रहे हैं कि सारी टीम बिक गई है। ठीक, तो इसे नोट कर लोगे। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड से हो गया ऑक्सीजन, स्टाइल से हो गया सल्फर, से हो गया सेलेनियम और टी से हो गया टेल्यूरियम और पीओ से हो गया पोलोनियम। ठीक, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ओल्ड से ऑक्सीजन, स्टाइल ये हो गया SE से टीपो को अलग अलग कर दो, टी से हो गया टी और पो से हो गया पोलोनियम। ये हो गया 52 और ये 84। इसे आप लोग ग्रुप नंबर 16 के लिए याद कर लो कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब होता है नकल करना, टीपना, देख देख के उतारना, वो होता है टीपना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये आप लोग लिख सकते हो, याद कर सकते हो। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की। क्या बोलता है ग्रुप नंबर 17? तो फ्लोरीन है, इसको याद करना है। फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब आप आंटी से बोल रहे हो कि कल फिर से बाहर आ गई, बाहर मतलब रौनक आ गई। ठीक, तो फिर कल बाहर आई आंटी मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। 9 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, 18 जोड़ोगे तो 35, 18 जोड़ोगे तो 53, 32 जोड़ोगे तो 85। ये हो गया ग्रुप नंबर 17। क्या बोलते हैं ग्रुप नंबर 17 को? ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं कमेंट में लिखो। ठीक, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, 17 हेलोजेंस, 18 अक्री गैस। ये याद रखना।
अब यहां पर देखो 18वां ग्रुप, हे नी आगर कर 0 रन पर, ये याद कर लो। ये हो गया, हे से हो गया हीलियम, नी से हो गया नियॉन, ऑर्गन। आगरकर एक प्लेयर हैं जो कि इंडिया टीम में पहले खेला करते थे, काफ़ी अच्छे बॉलर थे, है ना। अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे, परंतु आप यहाँ पर कुछ और नाम रखना चाहो तो आप रख सकते हो। परंतु ये मेरा बताने का मोटिव क्या है, आप ट्रिक इस तरीके से बना के याद करो। आप कुछ भी हेर फेर कर सकते हो, आपको जो सुटेबल लगे। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे याद करो, पर हाँ आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया, उसको याद करने का तरीका मिल गया। आगरकर जो है वो 0 रन पर बॉलर हैं, तो बैटिंग अच्छा कर नहीं पाएंगे, तो 0 रन पर, 0 से ये आगरकर को अलग अलग कर दो, आगर कर, ये हो गया ऑर्गन, कर से हो गया क्रिप्टॉन, 0 से हो गया जेनॉन, रन से हो गया रेडॉन, और पर से कुछ नहीं है, बस इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो। हे से हो गया हीलियम, नी से हो गया नियॉन, आगर कर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ऑर्गन और क्रिप्टॉन, 0 से हो गया जेनॉन और रन से हो गया रेडॉन और पर। यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर हम इसका एटॉमिक नंबर 2 हीलियम देख रहे हैं, इसमें अगर 8 जोड़ें तो देखो 10 आ रहा है, इसमें अगर 8 जोड़ें तो देखो 18 आ रहा है, इसमें अगर हम 18 जोड़ें तो देखो 36 आ रहा है, 18 दूनी 36। इसमें अगर 18 जोड़ें तो देखो 54 आ रहा है, और 54 में 32 जोड़ो तो ये हो गया 86, 86। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करके बैठे हैं। या तो उनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कंप्लीट है, या तो 8-8 हैं तो कंप्लीट है, या तो 18-18 हैं तो कंप्लीट है, या तो 32 है तो कंप्लीट है। तो आपको ये ग्रुप नंबर 18 याद रखना है, इसको अक्री गैस कहते हैं, ये भी याद रखना है, ये नोट कर लीजिए। ये सारे के सारे ग्रुप जो इंपॉर्टेंट थे मैंने याद करा दिया। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे याद हो गए। अब यहां पर आपको मैंने कुछ एलिमेंट दिए हैं 21 से लेकर के 30 तक। 1 से 20 तक वाले जो एलिमेंट हैं वो आपका होमवर्क था, उसको आपको सीधा सीधा याद करना था। उसमें परमाणु क्रमांक लिखना था, परमाणु का नाम और उसका सिंबल, उसको कैसे डिनोट करते हैं वो आपको खुद ही याद करना था। यहां पर आप देख पा रहे हो 21 से 30 वाले को भी याद कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। सीधा सीधा 21 से 30 कहां पर है हमारे परमाणु, ये वाले देख पा रहे हो, ये पीरियोडिक टेबल में यहां पर ये सारे एलिमेंट हैं। ये वाला ये है 21 से 30, देखो 1, 2, ये 3 हो गया लिथियम, बेरिलियम 4, बोरॉन, कार्बन 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक 10 हो गए। ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, ये 18 हो गए। ये हो गया 19, 20 और ये हो गया 21 से 30 तक। ये आपको 21 से 30 तक एक बार में कैसे याद होगा, देखो मैं बताता हूं। इसको याद क्यों करना है, इसमें निकेल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयरन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। ठीक, इसकी ट्रिक देखो फटाफट। 21 से 30, साइंस टीचर विनीता कृपालिनी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। तो ये हंसना नहीं है, इसको पढ़ो कि टीचर है, विनीता नाम है, साइंस की टीचर है, कृपालिनी मन फेंको नहीं, मतलब अपना मन खराब मत करो और साइंस अच्छे से पढ़ो। तो इसको आपको ट्रिक इस तरीके से याद कर लेना है। साइंस से हो गया स्कैंडियम, टीचर से हो गया टाइटेनियम, विनीता से हो गया वेनेडियम, कृपालिनी से क्रोमियम, मैग्नीज, फेको को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक हो गया आयरन और एक हो गया कोबाल्ट। फे से आपका आयरन, को से हो गया कोबाल्ट। फिर आ गया नी, यहां ना होना चाहिए तो नी इसलिए लिखा ताकि निकिल याद कर पाओ। ठीक, तो ये हो गया निकिल। क्यों, आप क्यों ऐसे लिखते हो इंग्लिश में कभी कभी। ठीक, तो ये हो गया कॉपर। फिर उसके बाद Zn जान जलाती हो, ये एक्स्ट्रा है। इस तरीके से 21 से 30 तक के सारे एलिमेंट याद रहेंगे। ये एलिमेंट याद क्यों करना है, आपको कॉपर का सीधा 29 परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए।
जिंक का सीधा सीधा 30 परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, निकेल का 28 होता है और आयरन का 26 होता है। ये इंपॉर्टेंट हैं 4 एलिमेंट, इनको याद कराने के लिए मैंने ये पूरी की पूरी ट्रिक बनाई है। क्लियर है? तो आपको ये याद कर लिया, साइंस टीचर विनीता कृपालनी मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। 21 से 30 तक के सारे एलिमेंट आपको याद हो गए। 1 से 20 तक आपने याद कर लिए थे, 21 से 30 तक ये याद कर लिया, और सारे वर्ग जो हैं जितने भी ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15 से 18 तक ये याद करना है, ताकि आप लोग जितने भी गुणधर्म हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें आप आसानी से बता सकते हो। इसके अलावा हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। एक तो होता है धातु मतलब मेटल, एक होता है अधातु मतलब नॉन मेटल, और एक होता है उपधातु। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर से ये एक बाउंड्री बनी है, ये बाउंड्री उपधातु की है। किसकी है? उपधातु। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेटलॉइड्स। अगर बात करते हैं इस ब्लू वाली रेखा के इस साइड के जितने भी एलिमेंट हैं ये सब धातु हैं, और इस साइड के एलिमेंट अधातु हैं, और बीच का जो है ये उपधातु है, मेटलॉइड्स हैं। उपधातु वे धातुएं हैं, उपधातु वे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जिनके पास धातुओं का भी गुण है और अधातुओं का भी गुण है। मतलब ये पूरी तरीके से चमकदार नहीं होंगे, पूरी तरीके से आघात वर्धनीय नहीं होंगे, पूरी तरीके से डक्टाइल मटेरियल तन्यता नहीं होगी, रिंगिंग साउंड भी बहुत अच्छी नहीं आएगी, और गुड कंडक्टर भी नहीं होंगे। ठीक, करंट फ्लो होगा लेकिन बहुत अच्छे से नहीं होगा जितना अच्छे से किसी धातु में होता है। इसलिए इस गुणधर्म वाले एलिमेंट को हमने मेटलॉइड्स नाम दिया, उपधातु नाम दिया। इनके लिए ट्रिक आपको याद रखनी है। इसमें पहले एलिमेंट देख लो, इनकी संख्या क्या है। उपधातुओं की कुल संख्या 7 है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि जितने भी उपधातु हैं, मेटलॉइड्स हैं, उनकी संख्या 7 है। पहला आपका हो गया बोरॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, चौथा आर्सेनिक, पांचवा एंटीमनी, छठवा टेल्यूरियम और सातवां पोलोनियम। ठीक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये 7 एलिमेंट हैं जिनको हम लोग उपधातु कहते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारे के सारे उपधातुओं को याद कर लेंगे। वो क्या है? देखो, बोरॉन को हम लोग क्या बोल दिए? बॉयस। ठीक, सिलिकॉन को बोल दिया सीता। तो आप यहां से याद कर लोगे, सीता, गीता, आस्था, 3 लड़कियां हैं, और बॉयस अलग कर दिया। बॉयस, सीता, गीता, आस्था सब टेनिस पोलो खेलते हैं। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, अलग से नाम याद कर लिया। मतलब सीता, गीता, आस्था सब लोग क्या खेल रहे हैं? कौन सा गेम खेल रहे हैं? टेनिस पोलो। तो सब टेनिस पोलो खेलते हैं। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली, आपको सारे उपधातु याद हो गए। बॉयज से क्या हो गया? बोरॉन, सीता से सिलिकॉन, फिर गीता से जर्मेनियम, आस्था से AS आपने याद कर लिया, सब से हो गया टिन, एंटीमनी, इसको आप एंटीमनी बोलते हो। फिर टेनिस से हो गया टेल्यूरियम, और PO से हो गया पोलोनियम। ठीक, ये हो गया आर्सेनिक। AS से हो गया आर्सेनिक, ये हो गया आर्सेनिक। ये हो गए हमारे सारे उपधातु। यहां पर नोट करने हैं तो क्या है कुछ फैक्ट। कुल ज्ञात तत्व हमारे 118 हैं। उन ज्ञात तत्वों में 118 में से उपधातुओं की संख्या 7 हो गई, जिनको हमने याद कर लिया। अब जो धातुओं की संख्या अगर पूछ ले धातु तत्व की, वो है 91, 91, और अधातु संख्या 20। इनको आप आपस में जोड़ोगे, 91, 20 और 7, 7, ये हो जाएगा 118, 118, 118 कुल तत्वों की संख्या, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपको ये चीज समझ में आ गई। हमने क्या क्या याद किया आज? हमने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 13 से 18 तक के सारे एलिमेंट, 21 से 30 तक के सारे एलिमेंट, और हमने उपधातु को याद कर लिया। ये हमको याद करना है, काम आएगा। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। ठीक, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाइए। ऐप हमारा इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।